Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, today we will do exercise 13b। और बेटा अगर हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें आवर्स, मिनट्स या मिनट सेकेंड्स या ईयर्स मंथ्स को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में हम यही सब सीखेंगे। ओके सो बेटा अगर हमें ऐड करना होगा ना, या तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे या सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको अरेंज करेंगे कॉलम्स में। ठीक है ना, उसके बाद हम ऐड या सब्ट्रैक्शन वाली जो भी ऑपरेशन हमें करनी होगी तो वो हम करेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्वेश्चंस में ही सारा कुछ समझ आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 13b, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। ए पार्ट इज 5 मिनट 30 seconds प्लस 5 मिनट 30 seconds। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या सबसे जो बेहतर तरीका है वो यही है, आप सबसे पहले इनको अरेंज कीजिए कॉलम्स में। ठीक है ना, ऐसे, उसके बाद ऐड कीजिए। ओके, प्लस 5 मिनट 30 seconds। ओके, तो यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं, इनको मैंने अरेंज किया है कॉलम्स में यहाँ पे। सो 0 + 0 इज 0 एंड 3 + 3 इज 6। ओके, एंड 5 + 5 इज 10। यहाँ पे क्या है, 10 मिनट 60 seconds, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, वो ये है, हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds, है ना बेटा, ये हमें पता है। ठीक, और यहाँ पे यही हमें इस्तेमाल करना है यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 60 seconds, ये आप यहाँ पे चेंज होगा मिनट में, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ना, दैट इज़ 60 का, यहाँ पे इसके बाद अब हम 1 लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, 10 मिनट प्लस 1 मिनट, है ना बेटा, विच इज़ इक्वल टू 11 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, 11 मिनट्स। ओके, इसी तरीके से जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब अगर इसी क्वेश्चन का हम सी पार्ट चेक करेंगे, सी पार्ट इज़ 2 आवर 25 मिनट प्लस 45 मिनट। ओके, यहाँ पे बेटा आवर दिया गया, यहाँ पे मिनट्स और सेकेंड्स में था, यहाँ पे अब आवर और मिनट्स में है। सेम यहाँ पे भी आपने याद रखना है, हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं यहाँ पे करूँगी, तो 5 + 5 इज़ 10, 1 is carry, 4 + 2 is 6 and 6 + 1 is 7। ये आए 70 मिनट्स। इसके अलावा 2 आवर हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, ये हमें पता है बेटा, ये हम लिख सकते हैं 2 आवर्स प्लस 1 आवर 10 मिनट्स, है ना, क्योंकि जब हम 70 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो वो क्या आएगा, 70 / 60, वहाँ पे आपको 1.10 आएगा, मीन्स 1 आवर और 10 मिनट्स आएंगे। तो वही हम लिख सकते हैं 2 + 1 इज़ 3 आवर एंड 10 मिनट इसका आंसर है। ठीक, या अगर आप इसको भी कॉलम में अरेंज करेंगे, लाइक जैसे मैंने किया था ऊपर, 2 आवर 25 मिनट्स, नीचे अभी कुछ भी नहीं है, आवर में कुछ भी नहीं, आप ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक, आप 0 आवर लिख सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो भी ठीक है। ओके, 45 मिनट्स। अब उसके बाद अब हम ऐड करेंगे, 5 + 5 इज़ 0, 2 + 4 इज़ 6 एंड 6 + 1 इज़ 7, जो यहाँ पे कैरी आ गया था, एंड 2 + 0 इज़ 2। तो यहाँ पे भी क्या आया, 2 आवर 70 मिनट्स। और यहाँ पे लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस 70 को कन्वर्ट करना है किस में, आवर्स में। हमें पता है कि 1 मिनट में सिर्फ 60 मिनट्स हैं और ये ज़्यादा है, 70 मिनट्स हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 2 आवर प्लस 1 आवर 10 मिनट्स। ठीक है ना, फिर से ऐड करते हैं तो वहाँ से क्या आएगा, 3 आवर 10 मिनट्स। ओके, इसी तरीके से अब अगर हम इसका ई पार्ट चेक करेंगे। ओके बेटा, तो ई पार्ट क्या है, ई पार्ट इज 3 years 7 months
प्लस 4 years 5 months, इनको हमें आपस में ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है वो ये है कि एक साल में कितने मंथ्स आते हैं, 12 मंथ्स आते हैं, ये जहन में रखना है। ठीक, तो आप चाहे तो इसको कॉलम में भी अरेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 7 + 5 = 12, 12 मंथ्स। ओके, 4 + 3 = 7 years। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हम डेसिमल या मेजरमेंट में हमें लेंथ या कैपेसिटी को जो भी होता है वहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, हम बोरो लेते थे। मतलब अगर 2 डिजिट्स आते हैं एक ही लिखते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा सॉरी कैरी चढ़ाते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, फिर वो हम कैरी लेते थे। लेकिन बेटा अगर आप यहाँ पे वैसी गलती करेंगे ना तो हमें क्या आंसर आएगा, 8 years and 2 months। ठीक, वो गलत है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, एक साल में हमें इन 12 मंथ्स को लास्ट में कन्वर्ट करना है, ना कि पहले। इसी तरीके से अगर ये आपको, और अगर हम ये इसको किस में, कॉलम्स में अरेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 years and 7 months plus 4 years and 5 months। ठीक, तो ये क्या आएगा, 7 + 5 = 12। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2 लिखना था, 1 को हमें क्या लेना था, कैरी लेना था यहाँ पे। ठीक, तो वो क्या आ जाता, 3 + 1 = 4, 4 + 4 = 8, तो ये आते 8 years and 2 months। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमें दिमाग में ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है ना, हमें मंथ्स को कुछ नहीं करना है, चाहे वो कितने भी मंथ्स क्यों ना है, हमें उनको लास्ट में ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रखेंगे 7 + 5 = 12 मंथ्स को हम ऐसे ही रखेंगे, और 3 + 4 = 7 years। अभी क्या है यहाँ पे, 7 years and 12 मंथ्स। तो अब हम इस 12 मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, ईयर में। तो वो क्या आएगा, 7 years + 1 year, है ना बेटा। तो वही क्या आएगा, 7 + 1 = 8, तो 8 year इसका क्या है, आंसर है। ओके, इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। ओके, सो अब अगर हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, 8 minutes 10 seconds - 7 minutes 2 seconds। ठीक, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या कॉलम्स में भी आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो मैं कॉलम्स में यहाँ पे अरेंज करूँगी, -7 minutes and 2 seconds। सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको अच्छे से हमें लिखना है। ओके, सो 0 - 2 नहीं होगा, यहाँ से हम एक बोरो लेंगे, ये बन जाएंगे 10। ओके, सो 10 - 2 = 8 seconds। ऑलराइट, एंड 0 - 0 = 0 ही आएगा फिर, एंड 8 - 7 = 1 minute। तो अभी हम अगर इसका देखेंगे ना, वो क्या आया, 8 minute 10 seconds - 7 minute 2 seconds, वो किसके बराबर है, 1 minute 8 seconds के बराबर। जो इसका बी पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपने बेटा। अब सी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का भी, दैट इज़ 9 hours 20 minutes - 3 hours 40 minutes। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं 9 hours 20 minutes - 3 hours and 40 minutes। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 - 0 = 0, 2 - 4 नहीं होगा, मत होगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अब एक लाएंगे, यहाँ पे क्या, बोरो। ठीक,
ये यहाँ पे रह जाएंगे 8 और ये यहाँ पे बन जाएंगे 12। 12 माइनस 4 इज़ 8। ओके, और यहाँ पे क्या आया अब 8 एंड 8 माइनस 3 इज़ 5 आवर। तो यहाँ पे अभी जो आंसर आया दैट इज़ 5 आवर 80 मिनट्स, है ना बेटा। लेकिन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो ये हम लिख सकते हैं 5 आवर, ठीक है ना, प्लस 1 मिनट एंड 20 मिनट्स, है ना बेटा। 80 मिनट्स कितने आवर्स और मिनट्स के बराबर होंगे, 1 मिनट एंड 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो वही होगा 5 + 1 इज़ 6, 6 आवर 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे, मतलब जो ईयर्स है ना, ईयर्स में ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन मिनट्स आवर्स में अगर हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होगा, वहाँ से हम बारो या कैरी मतलब कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक। वहाँ पे जो ईयर्स हैं वहाँ पे हम डायरेक्ट ये कैरी नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्वेश्चंस में। अब हम बारो देखते हैं क्या हम वो कर सकते हैं, वो हम इस पार्ट में देखेंगे बेटा। E part is 5 years 3 months को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 years 3 months। 2 years ये इजी है, 3 months। ओके, तो हम अरेंज करेंगे कॉलम्स में इनको भी। 5 years 3 months माइनस 2 years 3 months, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे आंसर। 3 माइनस 3 इज़ 0, 0 मंथ, 5 माइनस 2 इज़ 3 ईयर। ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, ये किसके बराबर होगा, 3 ईयर्स के बराबर, ठीक। लेकिन अब अगर सपोज़ यहाँ पे अब अगर 7 होता, ठीक, और यहाँ पे अब अगर 3 होता, तब आप यहाँ से आप बारो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जहन में रखिएगा। ओके, तो लाइक अगर एफ पार्ट चेक करेंगे ना, उसमें आपने ऐसा ही करना है। ओके बेटा, अब हम बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ओके, तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वन पार्ट इज़ Anisha practiced for her school allocation competition for 35 minutes on one day and 45 minutes on the next day. How long did she practice in all? जो अनिशा है उसने स्कूल एलोकेशन कंपटीशन के लिए इसने प्रैक्टिस की, ठीक है ना। पहले दिन इसने 35 मिनट्स की प्रैक्टिस की, दूसरे दिन इसने 45 मिनट्स की प्रैक्टिस की, ठीक। तो हमें ये बताना है कि टोटल में इसने कितनी प्रैक्टिस की। ओके, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम अनिशा spent on one day। या इन वन डे भी आप लिख सकते हैं, दैट इज 35 मिनट्स। इसी तरीके से दूसरे दिन का भी लिख लेते हैं, टोटल टाइम अनिशा spent on next day फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि ये आप मेंशन कीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहे, यहाँ पे भी आप फॉर प्रैक्टिस लिख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 35 minutes। ओके, सो टोटल टाइम अनिशा spent on next day for practice which is equal to 45 minutes। ओके, लेकिन हमें क्या, हमें टोटल बताना है। therefore total time she spent या अनिशा spent
in all for practice विच इज़ इक्वल टू पहले दिन कितना स्पेंड किया 35 मिनट्स, दूसरे दिन कितने मिनट स्पेंड किए प्रैक्टिस पे प्लस 45 मिनट्स। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो 5 + 5 इज़ 10, ओके, 1 is carry, 4 + 3 is 7 and 7 + 1 is 8। तो 80 मिनट्स इसने टोटल स्पेंड किए किस पे, प्रैक्टिस पे, ठीक। तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो वो क्या आएगा 1 आवर एंड 20 मिनट। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। जब हम 80 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो वहाँ पे जो आंसर निकलेगा वहाँ पे क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 20 मीनस जो रिमाइंडर में बचा वो मिनट्स है और जो क्वोशंट आएगा दैट इज़ आवर। तो वही इसने अगर टोटल में हम देखेंगे प्रैक्टिस पे कितना टाइम स्पेंड किया, वो किया इसने 1 आवर 20 मिनट्स। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। बी पार्ट इज Harish went to school for 11 years 6 months and college for 5 years 9 months. How many years of education is that? ठीक, जो हरीश है इसने टोटल टाइम जो स्पेंड किया ना कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, वो किए 11 years and 6 months। इसी तरीके से कॉलेज में इसने एजुकेशन पे कितना टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे 5 years 9 months। हमें ये बताना है कि टोटल में इसने कितने साल एजुकेशन पे स्पेंड किए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे टोटल ईयर्स, ठीक है ना। this Harish spent in school for education that is 11 years and 6 months। same total years, total number of years Harish spent in college for education, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 5 years 9 months। उसके बाद टोटल करना है तो टोटल में अगर हम देखेंगे therefore total number of years Harish spent for education इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ से हमें आंसर निकलेगा, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से अगर सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट इज अ पोस्टमैन डिलीवर्ड पार्सल्स फॉर 2 hours 15 minutes एंड लेटर्स फॉर 3 hours 45 minutes। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज ही आउट डिलीवरिंग। एक पोस्टमैन है जिसने पार्सल्स कितने पार्सल्स डिलीवर करने में कितना टाइम स्पेंड किया 2 hours 15 minutes। इसी तरीके से लेटर्स स्पेंड करने में, लेटर्स डिलीवर करने में इसने टोटल जो टाइम स्पेंड किया दैट इज़ 3 hours 45 minutes। हमें ये बताना है कि डिलीवरिंग में इसने कितना टाइम, इसको कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो इसमें भी करना क्या है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे बेटा तो वहाँ से आपको टोटल टाइम का पता चलेगा कि इसको टोटल टाइम कितना लगा डिलीवरिंग में, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर डी पार्ट देखेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाती लेकिन अब वीडियो लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंथी हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया दिया है कि करना क्या है, तो आप बेटा ये खुद आप करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगी कि करना कैसे है, ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। Jayashree could swim a particular length in 3 meter 22 seconds. After some practice, she could swim the length, same length in 2 minutes 40 seconds. By how much time had her speed improved? जो मतलब ये प्रैक्टिस करने से पहले, बिफोर प्रैक्टिस, ठीक है ना। जयश्री कुड स्विम कितना वो कर सकती है 3 minutes 22 seconds, है ना बेटा। So after practice, Jayashree could swim the same length in 2 minutes and 40 seconds। लेकिन हमने ये बताना है कि तो मतलब कितने टाइम में इसकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो गई। तो अगर हम देखेंगे ना इम्प्रूवमेंट इन जयश्रीज टाइम, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा जो इसने स्पेंड किया है जो वो होगा बिफोर टाइम, ठीक है ना। बिफोर प्रैक्टिस पे जो टाइम आया और जो आफ्टर प्रैक्टिस पे जो टाइम आया, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो इसकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आई है ना टाइम में, तो वो कितनी है, ठीक। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले अगर आप चाहे तो आप इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर निकालें और फिर मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए, ठीक। या अगर आपको ऐसे ही भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे,
Therefore, improvement in Jayashree's time, that is this 3 minutes 22 seconds minus 2 minutes 40 seconds. ओके, तो सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या करना है। ए नॉर्मल ट्रेन फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर टेक 6 hours 10 minutes। एक नॉर्मल ट्रेन जो है जो कि चेन्नई से बेंगलोर तक जा रही है वो कितना लेते हैं 6 hours 10 minutes। द शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 4 hours 45 minutes। उसमें एक ट्रेन है जिसका नाम क्या है शताब्दी एक्सप्रेस, वो कितना टाइम बेंगलोर चेन्नई टू बेंगलोर लेती हैं 4 hours 45 minutes। हाउ मच टाइम डू यू सेव बाई ट्रैवलिंग ऑन द शताब्दी। अब ये हमें बताना है कि आप कितना टाइम सेव कर सकते हैं अपना अगर आप शताब्दी एक्सप्रेस में क्या ट्रैवल करेंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप 6 hours 10 minutes को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 hours 45 minutes, तब आपको बेटा पता चलेगा कि आप कितना टाइम सेव कर सकते हैं अगर आप शताब्दी एक्सप्रेस में जाएंगे तो। ठीक है ना। तो इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।